एएमएचएसएससी के डिजिटल इनिशिएटिव में आपका स्वागत है। बिना कोई फीस दिए और घर बैठे आप एएमएचएसएससी के डिजिटल इनिशिएटिव के द्वारा अपैरल यानी परिधान सेक्टर के 36 जॉब रोल्स की ट्रेनिंग्स पा सकते हैं। ये इनिशिएटिव प्रधानमंत्री जी की स्किल इंडिया स्कीम के तहत और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के सौजन्य से आप तक एएमएचएसएससी यानी अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ला रहा है। इसे देखकर आप अलग अलग जॉब रोल्स के हुनर घर बैठे पा सकते हैं और या तो नौकरी दिलाने में ये सहयोग करेगा या आप अपना रोजगार आरंभ कर सकते हैं। दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर का डिजिटल कोर्स जो आप कर रहे हैं उसको सरल बनाने के लिए मैं यानी एएमएचएसएससी इस पूरी यात्रा में आपके साथ रहूंगा और समय समय पर आपको हर प्रकार की जानकारी भी दूंगा। ये कोर्स 45 से 80 दिनों का है। इसमें आपको सिलाई की हर बारीक जानकारी दी जाएगी और न केवल सिलाई की जानकारी दी जा रही है बल्कि किस प्रकार से आप अपना काम शुरू कर सकते हैं उसकी भी जानकारी दी जाएगी। इस कोर्स को करके आप अपना स्वयं का काम कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आइए अब हम सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जॉब रोल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी ट्रेनिंग करके हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये हमारे जीवन में आय का एक महत्वपूर्ण जरिया हो सकता है। इस ट्रेनिंग को करने के बाद हम अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस जॉब रोल की ट्रेनिंग करके आप सिर्फ कपड़े की सिलाई ही नहीं कर सकते बल्कि अन्य प्रकार के काम भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, कुशन कवर, पर्दे, अलग अलग डिजाइन के सोफे कवर और पिलो कवर भी बना सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर के 4 मुख्य राष्ट्रीय मानक हैं। कार्यस्थल एवं मशीन का रखरखाव, डिजाइन बनाकर कपड़े को काटना, सिलाई एवं सिलाई की प्रक्रिया और विभिन्न प्रकार की सिलाई की जानकारी, कपड़े की जांच करना और आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव करना। कार्यस्थल एवं मशीन का रखरखाव। आप अपनी मशीन को रोज सुबह साफ करने का सही तरीका जानिए। ध्यान रहे, नीडल गार्ड का होना जरूरी है और मशीन बेल्ट पर कवर होना भी जरूरी है, अन्यथा गारमेंट के खराब होने का खतरा होता है। और हाँ, जब आप मशीन को छोड़कर जा रहे हैं तो मशीन में कपड़े का टुकड़ा प्रेशर फुट में लगाना न भूलें, नहीं तो आप नया गारमेंट खराब कर सकते हैं। अपनी दुकान की साफ सफाई अच्छी प्रकार से करें। सभी वस्तुओं को ठीक प्रकार से रखें। सभी प्रकार के बटनों को अलग अलग रखें। धागे को एक डब्बे में रखें इस प्रकार से। इंची टेप को सही जगह पर रखें। सभी प्रकार के स्केल को एक अलग जगह पर रखें। सिले हुए कपड़ों को भी अलग अलग जगहों पर रखना चाहिए। फैब्रिक को अलग जगह पर रखें और जैसा हमने आपको पहले बताया, जब काम खत्म हो जाए तब जाने से पहले मशीन में एक कपड़े के टुकड़े को लगाकर रखें, जिससे कि मशीन में जो तेल आ जाता है वो आपके बने हुए कपड़े को कभी खराब न करे। सिलाई एवं सिलाई की प्रक्रिया और विभिन्न प्रकार की सिलाई की जानकारी। सिलाई में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं। कुछ महत्वपूर्ण सामग्री जिसको हम सिलाई में प्रयोग करते हैं वो इस प्रकार से हैं: इंची टेप, कैंची, स्केल, पैटर्न पेपर, आयरन और आयरन टेबल, धागा और थ्रेड कटर।
सिलाई में कई प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जैसे बटन, डिजाइनर बटन, अलग अलग प्रकार के कपड़े जैसे कि कॉटन, रेशम, नेट, जैकार्ड, ब्रॉकेट, शनील और कपड़े को डिजाइनर लुक देने के लिए अलग अलग प्रकार की लेस। इन सभी सामग्री से हम अच्छे से अच्छे परिधान बना सकते हैं, जैसे कि सलवार सूट, फ्रॉक, गाउन, ब्लाउज और अलग अलग प्रकार के कुर्ते और पजामे। किसी भी परिधान को बनाने से पहले उसका माप लिया जाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसी प्रकार से माप लिया जाता है जिस साइज का कपड़ा बनना होता है, और उसको एक डायरी में व्यक्ति के नाम के साथ लिख लेना चाहिए, जिससे कि जब कपड़ा बनने के बाद वो सही माप का बना है ये चेक कर सके। उसके बाद ड्राफ्टिंग की जाती है पैटर्न पेपर पर, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसमें कुर्ते के डिजाइन को इस प्रकार से पेपर पर बनाया गया है। मशीन की किताब में दिए गए निर्देश के अनुसार अपनी मशीन को सेट कर लें। उसके बाद मशीन को कपड़े पर चलाकर देख लें कि वो सही प्रकार से चल रही है या नहीं। उसके बाद जिस प्रकार से हमने कपड़े को काटा है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, कपड़े को इस प्रकार से आपस में मिलाकर जोड़ें और समय समय पर उसका निरीक्षण भी करें, जैसा कि आप पुनः इस वीडियो में देख पा रहे हैं, और अपने परिधान को तैयार करें। कपड़े की जांच करना और आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव करना। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि कपड़े का माप लिया जाता है जिस साइज का कपड़ा बनना होता है, और उसको एक डायरी में व्यक्ति के नाम से लिख देना चाहिए, जिससे कि जब कपड़ा बनने के बाद वो सही माप का बना है या नहीं ये हम चेक कर सकें। जब आप परिधान की फिटिंग की जांच करें तो आपको कई प्रकार की जांच करनी होती है, जो कि इस प्रकार से है। कंधे, कंधे की सिलाई के सिरे कंधे पर आनी चाहिए। चेस्ट, चेस्ट की सिलाई ठीक होनी चाहिए, नहीं तो चेस्ट पर झोल आ जाता है। नेक लाइन, नेक लाइन बहुत बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी होगी तो कपड़ा पहनने में परेशानी होगी, और अगर बड़ी होगी तो कपड़े में झोल आ सकता है। कॉलर, किसी किसी परिधान में कॉलर होते हैं। यदि आप कॉलर बनाते हैं तो उसका भी माप ठीक से लेना चाहिए। परिधान के माप से छोटा या बड़ा कॉलर देखने में भद्दा लगता है। आस्तीन, परिधान बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होता है कि माप ठीक है कि नहीं। परिधान के माप से छोटी या बड़ी आस्तीन देखने में भद्दी लगती है। कमर, कमर पर सिलाई ज्यादा टाइट या ज्यादा ढीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कपड़ा पहनने में परेशानी होगी और उसका लुक भी अच्छा नहीं लगेगा। हिप, परिधान हिप या जांघ पर ढीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सिकुड़न दिखाई देती है। परिधान बनने के बाद ऊपर दिए गए माप के निरीक्षण को करने के बाद यदि आवश्यकता हो तो परिधान में बदलाव करें और अपने हुनर का परिचय दें। इस प्रकार से आप इस कोर्स की ट्रेनिंग करके कुशल कारीगर बनकर अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं, या किसी भी बुटीक में काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। आशा है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी से लाभ हुआ होगा। कौशल भारत, कुशल भारत।